ये कहानी एक ऐसे बाप की है जो बरसों बेटे की दुआ करता रहा, मगर जब अल्लाह ने बेटी दी तो उसने नाशुक्री की और उसे बोझ समझा। वही बेटी बड़ी होकर उसके बुढ़ापे और बीमारी में बेटे से बढ़कर सेवा करती रही, मगर बाप का दिल नरम न हुआ। फिर एक दिन ऐसा लम्हा आया कि बाप पछतावे में डूबकर बेटी से माफी मांगने लगा। क्या बेटी ने उसे माफ किया और उसका अंजाम क्या हुआ? आइए जानते हैं इस सबक देने वाली कहानी में। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। अकरम एक छोटे से गांव का रहने वाला था। गांव में सब लोग उसे मेहनती मगर सख्त मिजाज आदमी के तौर पर जानते थे। उसके माँ बाप का इंतकाल हो चुका था और वह अपनी बीवी साइमा के साथ रहता था। शादी के कई साल गुजर गए मगर औलाद न हुई। अकरम की सबसे बड़ी ख्वाहिश थी कि अल्लाह उसे बेटा दे जो उसका सहारा बने, खेतों में उसके साथ काम करे और उसका नाम रोशन करे। बेटी के बारे में वह अक्सर कहता कि बेटी तो सिर्फ बोझ होती है, मैं बेटा ही चाहता हूँ। साइमा दिल ही दिल में दुआ करती रहती कि अल्लाह जो दे वह भलाई में दे। कई साल बाद साइमा उम्मीद से हुई। अकरम ने पूरे गांव को दावतें दे डाली और लोगों से कहता, इस बार मेरा बेटा आएगा। महीनों तक वह बेटे के नाम सोचता रहा। आखिरकार वह दिन आया जब अल्लाह ने उनको औलाद दी, मगर ये बेटी थी। साइमा की आंखों में खुशी के आंसू थे, मगर अकरम के चेहरे पर सख्ती और मायूसी छा गई। उसने न तो बच्ची को गोद में लिया और न ही उसका नाम रखा। ये सब काम साइमा ने अकेले किए और बच्ची का नाम मरियम रखा। शुरुआती दिनों में अकरम अक्सर साइमा से झगड़ता। वह कहता, तुमने मेरा घर उजाड़ दिया, बेटी दे दी। साइमा उसे समझाती कि यह अल्लाह की रहमत है, तुम नाशुक्री ना करो, मगर अकरम के कान पर जूं तक न रेंगती। मरियम दिन ब दिन बड़ी होने लगी। वह माँ के साथ खेलती, माँ के साथ कुरान सीखती, मगर बाप की नजर से हमेशा बचकर रहती। जब मरियम 5 साल की हुई तो उसने कुरान नाजिरा मुकम्मल कर लिया। गांव की औरतें आकर साइमा से कहती, तुम्हारी बेटी तो बहुत नेक और समझदार है, अल्लाह का इनाम है। मगर अकरम इन बातों पर कान न धरता। कभी कभी वह घर में आकर मरियम को देखता भी नहीं था। वह हमेशा यही कहता, अगर बेटा होता तो आज खेतों में मेरा हाथ बटाता। वक्त गुजरता गया। मरियम 10 साल की हो गई। साइमा अक्सर बीमार रहने लगी। घर के सारे काम मरियम ने संभाल ली। वह सुबह सवेरे उठकर बाप के लिए नाश्ता बनाती, खेतों का सामान तैयार करती, पानी भरकर लाती, माँ की दवाइयाँ देती, स्कूल जाती और वापस आकर घर का हर काम करती। वह दिल ही दिल में चाहती कि उसके बाप के दिल में उसके लिए मोहब्बत पैदा हो। कभी कभार वह बाप के कमरे में जाकर आहिस्ता से कहती, अब्बा जी पानी लाऊं? मगर अकरम सिर्फ नहीं कहकर चुप हो जाता। एक दिन मरियम ने माँ से कहा, अम्मा, अब्बा मुझसे मोहब्बत क्यों नहीं करते? साइमा ने बेटी को गले लगाकर कहा, बेटी तुम दुआ करो, एक दिन उनके दिल बदल जाएगा। मरियम ने यह सुनकर आंखें पोंछी और नमाज में बाप के लिए दुआ करने लगी। कुछ साल बाद साइमा की बीमारी बढ़ गई। वह ज्यादा वक्त बिस्तर पर रहने लगी। अब मरियम ने पूरा घर संभाल लिया। अकरम बुढ़ापे में दाखिल हो रहा था, मगर फिर भी दिल में नरमी न आई। गांव वाले अकरम को समझाते कि अल्लाह ने तुम्हें रहमत दी है, बेटी का मकाम बहुत बड़ा है, मगर अकरम हमेशा हंसी उड़ाकर बात बदल देता। फिर एक दिन साइमा का इंतकाल हो गया। मरियम पर आसमान टूट पड़ा। वह दिन रात माँ के लिए रोती रही, मगर उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने बाप की सेवा पहले से बढ़कर शुरू कर दी। खाना बनाना, दवा देना, कपड़े धोना, सब कुछ तन्हा करती। अकरम अब कमजोर हो गया था, मगर फिर भी कभी बेटी के सिर पर हाथ न रखा। वक्त गुजरता गया। मरियम जवान हो गई। गांव की औरतें आकर अकरम से कहती, तुम अपनी बेटी की शादी का इंतजाम करो, वह बहुत नेक और सालेहा है। मगर अकरम कहता, इसे अभी मेरे घर की जरूरत है। हकीकत यह थी कि अकरम दिल ही दिल में जानता था कि अगर मरियम चली गई तो उसकी सेवा कौन करेगा। एक दिन अकरम सख्त बीमार हो गया। डॉक्टर ने कहा, अब ज्यादा वक्त नहीं है। अकरम के दिल में अजीब सा खौफ और पछतावा आने लगा। वह याद करने लगा कि किस तरह उसने बचपन से बेटी को नजरअंदाज किया, कभी प्यार न दिया, कभी मोहब्बत का एक लफ्ज न कहा। बीमारी के आखिरी दिनों में मरियम रात रात जागकर उसके पास बैठती, पानी देती, दवा देती, उसके माथे पर ठंडी पट्टियां रखती। अकरम उसे देखकर सोचता कि यही बच्ची जिसे मैं बोझ समझता था
आज मेरा सहारा बनी हुई है। एक रात अकरम ने मरियम को बुलाया। उसकी आंखों में आंसू थे। वह कमजोर आवाज में बोला, बेटी मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। मैंने तुम्हें कभी बेटी नहीं समझा, हमेशा बोझ समझा। मरियम ने आंसू पोंछकर कहा, अब्बा बेटियां बोझ नहीं होती, अल्लाह की रहमत होती है। मैंने आपको अल्लाह के लिए माफ किया। अकरम ने थोड़ा सा सिर हिलाया और बोला, तुम बेटे से बढ़कर निकली हो, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। यह कहकर अकरम की आंखें बंद हो गईं और वह दुनिया से रुखसत हो गया। मरियम ने बाप के लिए दुआ की और दिल ही दिल में कहा, काश अब्बा मुझे बचपन में पहचान लेते। और इस कहानी से हमें सबका यह मिलता है कि बेटी अल्लाह की रहमत है, उसका हक है कि उसे इज्जत और मोहब्बत दी जाए। जो लोग बेटी को बोझ समझते हैं वे अपनी जिंदगी में सिर्फ पछतावा पाते हैं। बेटी अगर माँ बाप की सेवा करे तो बेटे से बढ़कर होती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो अभी हमारे चैनल TS कहानी को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि यह पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। और मिलते हैं एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ।